हेलो एवरीवन। आप सब पिछले सेशन में आपने देखा कि हमने 40 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के कराए थे। ठीक है, यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन हुआ था 2015 तक IBPS PO प्री का। फिलहाल 41 क्वेश्चन नंबर से देखते हैं, अभी आपको कम से कम 30 क्वेश्चन कराएंगे इस सेशन में। उसके बाद जो बचा हुआ सेशन होगा वो थर्ड वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देर न करते हुए IBPS PO मेंस 2015 से ही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कितना शानदार आया हुआ है। क्या वो सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे सामने प्रीवियस ईयर में मिल रहे हैं जो क्लासेस में पढ़ाए गए हैं? ये आप ऐसा ज़रूर बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे कि दिशा पब्लिकेशन के हैं। और इस सेशन में आप ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन डाइस के क्वाइन के और कार्ड के आते हैं कि नहीं। ठीक है ना, हमने बार बार बोला है कि इसके क्वेश्चन आते हैं और आप लोग कहते थे कि नहीं आते हैं। तो मैं आज विथ प्रूफ आपको दिखा भी दूंगा कि डाइस और कार्ड के क्वेश्चन आते हैं क्वाइन के या नहीं आते हैं और कब कब आए हुए हैं, ये सारा आप अपने आंखों के सामने आज देखेंगे। फिलहाल पहला क्वेश्चन है इसमें, देयर आर 8 ब्राउन बॉल, 4 ऑरेंज है, 5 ब्लैक है एक बैग में। 5 बॉल चूज की जा रही है तो प्रोबेबिलिटी बताना है इतना 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 होना चाहिए। ठीक है, 8 4 12 5 17। प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे लिख रहे थे? टोटल नीचे लिखेंगे, 17 में से कितनी निकालनी है? 5। मैं आपको फिर से बता देता हूं, जब तक आप कॉम्बिनेशन नहीं क्लियर करेंगे प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी। तो कॉम्बिनेशन की आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, पूरा लेक्चर उसका पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले प्लेलिस्ट में। सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट है, आप किसी भी चैप्टर की प्लेलिस्ट अपने अनुसार आप देख सकते हैं। तो फिलहाल नीचे लिखते हैं टोटल बिना कोई रिस्ट्रिक्शन से। 8 4 12 5 17 बॉल थी, 5 सेलेक्ट करनी है। पूछा किसका है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो ऊपर लिखेंगे। 2 ब्राउन होने चाहिए, यानी 8 में से 2 ब्राउन होने चाहिए। 8 में से 2 ब्राउन। 4 ऑरेंज में से 1 ऑरेंज होना चाहिए, 4C1। 5 में से 2 ब्लैक होगा, 5C2। वैल्यू लिखिए, 8C2 होती है 8 7 56/2 28। 4C1 4। 5C2 की वैल्यू 10। इसकी वैल्यू तो हमें भी नहीं याद है, तो नहीं याद है तो लिख लेते हैं। 5 बार लिखना होगा, 14 13। ठीक है, बटे में लिखेंगे 5 4 3 2। तो 15 से 15 कट गया। 4 से ये 4 बार में और उस 4 से ये कट गया। 2 से ये 7 बार में और उस 7 से ये 4 बार में कट गया। अब ऊपर बचा है 40 और नीचे बचा है 17 और 13। 17 और 13 का मल्टीप्लाई याद रखना, ये बार बार आता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, 17 3 51, 5 बचेगा, 17 और 5 22, 221। ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, तो आप जल्दबाजी में क्या करोगे, ये लगा लोगे, लेकिन ये तो ऑप्शन है ही नहीं। इसको लगा के चले आओगे, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखोगे, अगर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये जानबूझ के फंसाया गया था ऑप्शन में, और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑप्शन मैच करने लगेगा। मतलब ये जो 7 हमने कटा दिया था ना, वो कटाना नहीं था। 280/1547, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा था। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन के साथ धोखा हो सकता था। नाबदीज भी ऐसा दिया है कि आप गलती करोगे, जानबूझ के गलती करोगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकने की जरूरत थी और ऑप्शन सोचने की जरूरत थी कि ऐसा भी होता है। A box contain 2 blue, 3 green, 5 red balls. If 3 balls are drawn at random, what is the probability that all balls different color? अगर यहां पर 3 बॉल निकालनी है और डिफरेंट होना चाहिए तो एक यहां से सेलेक्ट करेंगे, एक यहां से, एक यहां से, तभी डिफरेंट होगा। अगर एक ही जगह से 2 बॉल सेलेक्ट कर लिए तो सेम हो जाएगा। आपकी मजबूरी है कि अलग अलग ही सेलेक्ट करेंगे। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी, नीचे तो हम टोटल लिखेंगे बिना किसी का सुने। 3 2 5 5 10, 10 में से 3 निकालना था। सेलेक्ट किसको करना था, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई थी कि 2 में से 1 निकालिए। बोला नहीं है, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो बस बोल दिया कि डिफरेंट निकालिए, यानी हर जगह से एक एक निकालिए। 3 में से 1 निकालिए और 5 में से 1 निकालिए। 2C1 2 होता है, 3C1 3 होता है, C1 हम लिखते ही नहीं है। तो ये हो गया। 10C3 क्या होगा, 10 9 8 अपॉन में 3 2 1।
ये ऊपर देखेंगे 10 से 10 कट गया, 2 से ये 4 बार में कटेगा, 3 से ये 3 बार में, और ये भी 3 से कट जाएगा। मतलब ये दोनों तरफ से कट रहा था। ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे 4 बचा है, 1/4। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। A 5-digit number is formed with a digit of 0, 1, 2, 3, 4 without repetition। चांस बताना है कि डिविजिबल होगा 5 से या नहीं होगा। तो इसके लिए आप लिखते हैं कि टोटल क्या होगा, देख लेते हैं। 5 डिजिट का नंबर अगर आपको बनाना है तो आप बॉक्स भी यहाँ पे सॉल्व करते हो। अगर ये डिविजिबल बाई 5 होगा तो लास्ट में क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो 5। 5 तो है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। तो एक ही कंडीशन बना कि डिविजिबल बाई 5 होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। 0 भरने के एक तरीके हैं। और अगर हमें टोटल बनाना है तो हम टोटल कहाँ से बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर आप टोटल बनाना चाहते हैं तो बताइए, पहले बॉक्स में 0 आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे नहीं आएगा, क्योंकि 0 आ गया तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो पहले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास अवेलेबल कंडीशन कितने हैं, 4। ठीक है ना, 4 कंडीशन है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। कोई एक आया होगा, और जो आया होगा वो दोबारा नहीं आएगा। कह रहा है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, विदाउट रिपीटिशन। ये बात क्लियर है, 4 आया होगा तो दोबारा नहीं आएगा। अब देखो यहां पर इसको भरने के लिए कितने उपाय बच गए, 1, 2, 3। अब 0 आ सकता है, यानी कि इसको भी भरने के 4 तरीके हैं, 4 वे हैं, 4 वेज, 4 वेज। मान लेते हैं दूसरे बॉक्स में ये भर गया, आगे वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं, 3। अगर ये एक बार घट गया ना तो घटा के लिख देना, फिर सोचना ही नहीं। 4 गुड़े 4 16 गुड़े 6 96, टोटल कंडीशन 96 होंगे। अब 5 से डिविजिबल, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि लास्ट में 0 ही आना चाहिए, यह फिक्स है। 0 भरने के एक तरीका है। अब बताओ इसको भरने के लिए बचा क्या। अगर 0, 1, 2, 3, 4 है तो 0 भर चुका है। इसको भरने के लिए आपके पास 4 उपाय बचे। ठीक है, 4 हमने भर दिया। मान लो ये भर गया, अब कितने उपाय बचे, अगले बॉक्स को 3। अगर ये घट गया तो घटा देंगे, इसमें 2 और इसमें कितने, एक तरीके। 12 गुणे 2 24 होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, जिसका पूछा गया था वो ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल, यानी 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई को इसमें हिट करेंगे। अब ये क्वेश्चन है आपका IBPS PO मेंस 2016 से। अ बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन 4 येलो 3 व्हाइट। 3 मार्बल निकालने, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर। दे आर नॉट ऑफ द सेम कलर, सेम कलर के नहीं होंगे। तो हमने बार बार पूछा हुआ है कि जब भी नेगेटिव वाली वैल्यू पूछी जाती है तो उसको टोटल में से माइनस कर देते हैं, कौन सी वाली वैल्यू, पॉजिटिव वाली वैल्यू। कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो हम निकालेंगे कि टोटल कंडीशन, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, सेम कलर वाला माइनस कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी हमें निकालने की जरूरत नहीं होती है, एक होती है। आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि प्रोबेबिलिटी सेम कलर आने और न आने का कुल मिला के एक होती है। तो सेम कलर की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम यहाँ पे कंडीशन चेंज कर रहे हैं। सेम कलर, ये हम कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, फॉर सेम कलर। अब देखो जरा, सेम कलर के लिए क्या होगा कि अगर 3 मार्बल निकालने हैं तो तीनों यहीं से निकालेंगे। तो 5 में से हमने 3 निकाल लिया। आप बोलोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि इसमें से हम तीनों निकाल लेते, बिल्कुल हो सकता था। तो हम कहेंगे कि यह भी तो हो सकता था कि व्हाइट में से हम 3 निकाल लें, बिल्कुल। या तो ऐसा भी तो हो सकता था। नीचे हमें टोटल लिखना है, प्रोबेबिलिटी में हमें टोटल लिखना है। 5 4 9 3 12 निकालने हैं 3। 5C3 की वैल्यू कितनी होती है, 10, और का मतलब प्लस 4C3 की वैल्यू कितनी होती है, 4, और 3C3 1 होता है। 12 11 10 अपॉन में 3 2 1। 6 से ये कटेगा 2 बार में, ऊपर है 14 और एक 15, और नीचे है 2 11 10। 5 से कटेगा 3 बार में और ये 2 बार में, 3/44। कितना आया, 3/44। तो रख देते हैं 3/44। जब माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 41/44। 41/44। ये ऑप्शन में एरर है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा।
41/44। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, कब का है? 2016 पीओ मेंस। क्या है? कार्ड है। कार्ड की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि कार्ड होते कैसे हैं। कार्ड जो होते हैं 52 होते हैं। कौन कौन से? आप भी मेरे साथ रिवाइज कर लो ना, एक वीडियो पूरी देखोगे रिवाइज हो जाएगा। रेड होते हैं और ब्लैक होते हैं। रेड में दो कैटेगरी होती है। अच्छा, रेड कितने होते हैं? 52 में से 26 रेड और 26 ब्लैक। रेड में दो कैटेगरी होती है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? डायमंड और हार्ट। इसको बनाना जरूरी नहीं है, आप जानते हो कि कैसा होता है, ठीक है। अब भर लेना, हम हटा दे रहे हैं। 26 में से 13 डायमंड होते हैं और 13 हर्ट होते हैं। ब्लैक में दो कलर होते हैं। कौन कौन से? दो पार्ट होते हैं, स्पेड और क्लब। कलर नहीं होते, पार्ट होते हैं। 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब के होते हैं। 13 13 13 13। अब डायमंड में या किसी भी एक में इस 13 कार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? ठीक है ना, हर एक 13 कार्ड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? नंबर कार्ड होते हैं। कितने नंबर कार्ड होते हैं? 9 नंबर कार्ड होते हैं। कौन कौन से नंबर कार्ड? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दुक्की तिक्की चौवा पंजा 6 7 8 9 10 तक। उसके बाद इसमें आते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन, जैक। किंग, क्वीन और जैक, जिस पर चेहरे बने होते हैं। जिसमें आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बादशाह। बादशाह इसको क्या बोलते हैं? बेगम, बिना गम का। और ये क्या होता है? गुलाम होता है। ठीक है, ये होता है फेस कार्ड। उसके बाद एस होता है। हर एक 13 में एक एक एस होता है। इसके बाद अलग से एक कैटेगरी आती है ऑनर कार्ड की। ऑनर कार्ड में कौन होता है? यही चारों होते हैं। लेकिन इस 13 का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यही था। तो कह रहा है कि 52 कार्ड में से 3 कार्ड ड्रॉन किए जाते हैं। प्रोबेबिलिटी बताना है कि ऑल द कार्ड्स आर किंग। तो नीचे लिखेंगे टोटल कि 52 में से हमने निकाला कितना था? 3। किंग होते कितने हैं? एक 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 एक, चार। 4 में से 3। 4C3 की वैल्यू 4 होगी और 52C3 की वैल्यू होगी 52 51 50 बटे में 3 और 2। 3 से कटेगा ये 17 बार में, ठीक है। 2 से कटेगा ये 26 बार में। 2 से ये 2 बार में कटेगा और ये 13 बार में। फिर 2 से ये कटेगा 25 बार में। मतलब ऊपर कुछ नहीं है और नीचे बचा है 13 17 और 25। मैंने पिछले ही बार बोला हुआ था 13 17 का मल्टीप्लाई याद रखना कितना होता है? 221। अब जरा मल्टीप्लाई करो। 25 का 1 में 25, 2 बचेगा, 50 और 2 52, 5 बचेगा, 50 और 5 55, 1/55 25। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 मैन 3 वुमेन 2 पर्सन सेलेक्ट किए जाते हैं। एट लिस्ट 1 मैन, कम से कम एक मैन होना चाहिए। दिया क्या हुआ है वो लिखते हैं। 4 मैन 3 वुमेन। सेलेक्ट किसको करना है? कम से कम एक। एट लिस्ट, सबसे कम मैन एक होगा, उससे ज्यादा हो सकता है 3 4, लेकिन 2 ही सेलेक्ट करना, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब एक मैन होगा तो एक क्या होगा? वुमेन। और 2 मैन होगा तो वुमेन कितने? एक भी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी देखो, नीचे लिखेंगे टोटल। 7 में से 2 को सेलेक्ट करना है। 7 लोग हैं, 2 को सेलेक्ट करना है। पूछा किसका था प्रोबेबिलिटी? 4 मैन में से एक। 4C1 3C1, C1 नहीं लिखते हैं वैसे, प्लस करके लिखेंगे 4C2। 4C1 4 होगा और 3 12 12, और ये कितना होगा? 6। और 7 6 5 अपॉन में 2, 7 6 ही रहेगा और 2 रहेगा। 2 से ये 3 बार में कटेगा। ये ऊपर 18 है, नीचे 21 है, 3 से कटेगा ये 6 और 7 बार में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अब ये क्वेश्चन जो है SBI PO प्री 2017 का है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों बन जाता है? ये 1 by 1 होता है। इसको C के फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन रखते नहीं, डायरेक्ट नहीं रखते हैं, 1 by 1 इसको सॉल्व करते हैं। इसकी पहचान यही होगी 1 by 1। ठीक है, अब देखो जरा, 27 कार्ड थे,
और टू कार्ड्स आर पिक्ड एट रैंडम वन बाई वन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ दीज टू कार्ड इज ऑड। अगर ऑड के साथ आप इवन चूज करते हैं तभी ऑड आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड ऑड जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, इवन, और इवन को इवन में जोड़ेंगे तो वो तो इवन ही रहेगा। ऐसा कुछ बोलते हैं कि सेम साइन पर इवन, सेम पर इवन और अपोजिट पर ऑड आता है। अगर आप ऐसे सेलेक्ट करें तो भी ऑड ही आएगा। तो ये दोनों कंडीशन और बना के लिखे जाएंगे। अब देखो, अगर आपने पहला, अच्छा 1 से लेके 27 तक में इवन है कितने, इवन है कितने, 1 से लेके 27 तक में इवन है कितने, 13 इवन है और 14 इसमें ऑड है। जब आप सेलेक्ट करने जाएंगे, हम यहां पे प्रोबेबिलिटी लिख दे रहे हैं, जब आप सेलेक्ट करने जाएंगे तो मान लेते हैं कि ये वाला केस है, पहला कार्ड ऑड होगा, पहला कार्ड ऑड होगा तो 14 कार्ड रहे होंगे ऑड के, और नीचे लिखेंगे टोटल कितने कार्ड थे, 27। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही लिखते हैं ना, ऊपर जिसका पूछा जा रहा है नीचे टोटल, फिर प्लस नहीं करना है, यहां मल्टीप्लाई करना है। वो तो जो पूछा गया था ये नंबर सिस्टम का मामला था, ये प्रोबेबिलिटी का मामला है। अब दूसरा कार्ड निकालने जाओगे तो दूसरा कैसा होगा, इवन, इवन का मतलब 13 में से निकालना है, और टोटल अब 26 कार्ड बचे होंगे क्योंकि यहां पर एक कार्ड निकल चुका था, और का मतलब प्लस लिखेंगे। अब देखो इवन जब निकालने जाओगे, फिर से सोचो, इवन निकालने जाओगे तो 13 होगा 27 में से, एक कार्ड निकाल लिए। जब ऑड निकालने जाओगे तो 14 ऑड होगा लेकिन टोटल 26 ही होगा। 13 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 7 बार में कटेगा, 7/27 प्लस 13 से 2 बार में कटेगा, 2 से ये 7 बार में, फिर 7/27, यानी 14/27 आएगी। 14/27 का मतलब ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, SBI PO मेंस 2017 बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन रहा है, DI का बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहा है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इसमें छोटा करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो अभी लिखने में नहीं आएगा, ठीक है। स्क्रीन को छोटा करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। केसलेट DI आई हुई थी SBI PO मेंस 2017 में, और जो लोग कहते हैं कि केसलेट नहीं सॉल्व करना चाहिए, तो इससे जल्दी कोई अगर केसलेट सॉल्व हो जाए आपकी तो बताइएगा। देखिएगा 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे और कितना आसान है, इसे बोल सकते हो बिल्कुल इजी लेवल की ये DI आई थी, जो कि सबसे टॉप एग्जाम है आपका SBI PO। आप लगभग आप बोल सकते हो कि ये सबसे अच्छा एग्जाम होता है लेवल का। इसमें क्या दिया गया है कि 3 बैग है ABC, येलो ग्रीन ब्लैक, इसमें बॉल है। पहले बैग A के बारे में सॉल्व कर लेते हैं, फिर BC की भी देखेंगे। नंबर ऑफ येलो कलर बॉल Y है, ठीक है, Y का मतलब येलो, ग्रीन का मतलब G, हमने देख लिया। कह रहा है ग्रीन कलर जो है 4 ज्यादा है येलो से, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटाओ। ग्रीन कलर येलो से 4 ज्यादा है। आप ये बोल सकते हैं कि ग्रीन कलर येलो से 4 ज्यादा है, या तो Y को उधर लिख लो, आपकी मर्जी। ऐसा दिया हुआ है ग्रीन और येलो का डिफरेंस 4। कह रहा है कि जब एक बॉल पिक किया जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ब्लैक 5/13 है। मैं अपनी जानकारी से बता देता हूं आपको कि एक बॉल सेलेक्ट करने का मतलब होता है उसका फ्रैक्शन। 5/13 का मतलब 13 टोटल रहा होगा, और 5 क्या रहा होगा, ब्लैक रहा होगा। जब भी एक बॉल आप सेलेक्ट करेंगे उसका मतलब होता है कि उसका फ्रैक्शन बताया जा रहा है कि वो उसमें कितने पार्ट है। जैसे यहां पे मिल्क और वाटर बोल देना 3:4, तो मिल्क कितने पार्ट है, 3/7, वाटर कितना है 4/7, 3 में टोटल, ये बताया जा रहा है यहां पर। आगे दिया गया है कि वैल्यू ऑफ y इज लिख दिया हमने, y इज मीन्स इक्वल टू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/11, लेस करना है। जब लेस करेंगे तो क्या बनेगा 9, किस से, g से, यानी कि g की वैल्यू 11 होगी। अगर आप g को इधर लाएंगे तो g की वैल्यू 11 होगी, y की वैल्यू 9 होगी। कितने रेशियो का डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है बताएंगे, 2 रेशियो। और यहां पर डिफरेंस देख सकते हैं, यही ग्रीन येलो है फिर से, तो 2 रेशियो की वैल्यू 4 है, यानी डेटा डबल चल रहा है। डबल चल रहा है तो येलो की वैल्यू और ग्रीन की वैल्यू हमने निकाल लिया।
क्या किया हमने भाई, बैग ए में येलो, ग्रीन और ब्लैक हमने निकाल लिया। किस बैग में, बैग ए में। येलो कितना है 18, ग्रीन कितना है 22, ठीक है। ब्लैक निकालना है, उसके बाद टोटल भी लिख देंगे, ठीक है। ब्लैक निकालना है। अब ये बताइएगा कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी लिखी गई थी 5/13। इस 5/13 किसकी प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक की। मतलब 13 में से 5 ब्लैक है। अगर हम पूछें अदर कितना होगा तो आप घटा के बताइए, 8/13। इस अदर में कलर कौन कौन सा होगा, येलो और ग्रीन। आप येलो और ग्रीन बताएंगे कितना है, 40 है। अगर इसकी वैल्यू 40 है यानी 5 का मल्टीप्लाई चल रहा था, टोटल कितना आएगा 65, यानी ये कितना होगा 25। अगर 5 का मल्टीप्लाई चल रहा था तो देखिए ब्लैक कितना हुआ, 25 हुआ। तो इस तरह से हमने यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये बैग ए है। अब हम आपको यहाँ पे डेटा टेबल में बना के लिख देते हैं ताकि आपको आगे के बैग को लिखने में काम आएगा। बैग बी और बैग सी, ठीक है। इस डेटा को फिलहाल अगर हम चाहें तो हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं। नंबर ऑफ येलो कलर बॉल, बैग बी के लिए देखिएगा, येलो कलर बॉल जो है 2/9 मोर है ए से। ए में येलो कलर कितना था 18, 2/9 जब मोर करेंगे तो फ्रैक्शन क्या होगा 11/9, यानी कि ये कटेगा तो 22 आएगा। ये किसकी वैल्यू है, येलो कलर की वैल्यू है बैग बी में, ये 22 होगा। 2 बॉल और पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम बी, प्रोबेबिलिटी जो है दोनों ग्रीन होगा 4/37 है। टोटल बॉल कितने हैं 75 है, हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो प्रोबेबिलिटी दी गई है 4/37, 4/37 ये लिखी कैसे गई होगी। कह रहा है कि दोनों ग्रीन होगा। ग्रीन की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है, थोड़ी देर के लिए एक्स कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए। या ग्रीन को जी लिखना चाहो, लेकिन जी ऊपर वाले के लिए कोई बात नहीं, हम एक्स कर लेते हैं। जो ग्रीन है उसमें से कितना निकाला गया होगा 2, और नीचे लिखा गया होगा टोटल C2। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है वो ऊपर और नीचे टोटल, यही लिखा गया होगा, तभी 4/37 आया होगा। इसका विस्तार करो, x(-1) अपॉन में 2 1 आएगा, नीचे भी 2 1 आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। 75 और 74, 37 से 2 बार में कटेगा, 150 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा। ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पे 600 आए और डिफरेंस 1 आए। 25 और 24 होते हैं। बड़े नंबर को बाहर लिखा गया है, छोटे नंबर का ब्रैकेट में, यानी कि ये ही सीक्वेंस रखेंगे तो x की वैल्यू 25 आ गई। अब बताओ 25 और 22 47 हो गए, तो इसके लिए बचा कितना, 18 बचा। ये बात क्लियर है। 18 की जगह 28 कर लीजिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 28 बचेगा, ठीक है। ये हो गया 47, ठीक है। तो 28 और चाहिए तब जाके 75 होगा। सी के लिए देखिएगा जरा, रेशियो ऑफ ग्रीन बॉल टू ब्लैक कलर बॉल 7:5 है। अच्छा, ग्रीन और ब्लैक 7:5 है, हमने लिख दिया। टोटल ग्रीन और ब्लैक कलर 36 है। लो भाई, इसी का रेशियो दिया था, इसी की वैल्यू दे दिया, तो इसी की वैल्यू 36 है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 21। कह रहा है कि अगर इसमें से एक बॉल पिक किया जाता है तो येलो की प्रोबेबिलिटी 7/13 है। अब ये बताओ कि येलो की प्रोबेबिलिटी 7/13 है, माइनस करो अदर कितना होगा। अदर कितना होगा 6/13। अदर का मतलब आएगा कौन कौन सा कलर, 21 और 15 यानी 36। तो 6 की वैल्यू 36 दी गई है, यानी कि 13 की वैल्यू 78 होगी। टोटल 78 बॉल होंगे। तो अगर ये 6 का मल्टीप्लाई चल रहा है तो येलो कितना हो गया, 42 हो गया। ए बी सी में टोटल बॉल की संख्या हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। 48, देखो कितनी जल्दी और कितने आराम से DI ये सॉल्व हो गई पूरी तरह से। ये जो केसलेट थी आपकी पूरी तरह से सॉल्व हो गई। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इससे आसान केसलेट कहाँ होगी, और ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ क्लासेस में। If X number of yellow ball from bag B are taken and placed into bag A, कह रहा है कि कुछ बॉल जो है बैग बी से येलो बॉल बैग बी से निकाला गया, एक्स बॉल निकाला गया और उसको बैग ए में रख दिया गया।
येलो बॉल बैग ए में रख दिया गया। ठीक है, हमने लिख लिया। ये अगर हो गया, इसके बाद देखो जरा, 20% ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग ए आर टेकन आउट। ब्लैक बॉल इसका 20% यानी 1/5, 5 बॉल निकाली गई और इसको बी में ला करके रख दिया गया, रख दिया। इफ वी पिक्ड वन बॉल फ्रॉम बैग बी, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ब्लैक कलर की 11/26, अच्छा दिया हुआ है। यह बताओ कि बी में, बैग बी में है क्या, येलो ग्रीन ब्लैक। येलो कितना है 22 माइनस एक्स, ग्रीन कितना है उतना ही है 25, और ब्लैक कितना है 28 और 5 33 है। कह रहा है कि एक बॉल निकाली जाए और ब्लैक कलर होगा, ब्लैक कलर का मतलब उसका फ्रैक्शन ये डिनोट करता है। तो ब्लैक कलर हमारे पास कितने हैं 33 आउट ऑफ टोटल, टोटल जोड़ो जरा, 55 और 5 60 20 80, 80 माइनस एक्स, इसी की वैल्यू दिया है 11/26। तो क्या ये 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना होगा यानी 78 होगा। 78 कैसे होगा, जब x के जगह पर 2 रखा जाएगा तो x की वैल्यू 2 होगी। कितना आसान क्वेश्चन आपको दिया जाएगा मेंस में, आप इस बात को समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत आसान आती है। तो यहां पर आपके लिए वैल्यू रख दी गई है। क्वेश्चन क्या बोला गया था, फिर से देखिएगा कि एक बॉल निकाली जा रही है ईच बैग, ए से भी और बी से, इससे एक बॉल और इससे भी एक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि बोथ ऑफ बॉल आर सेम। अब कलर नहीं बताया है, सेम बताया है। मान लेते हैं कि बैग ए से निकाला येलो हो गया और बी से निकाला येलो हो गया। ये वैल्यू आपको पिछले क्वेश्चन के लिए थी, इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। ठीक है, हमने क्रॉप किया है, वहां से क्रॉप करके ये डेटा लगा दिया है ताकि आप फिर से देख सके और आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो हमने बोला कि बैग ए से भी येलो निकालेंगे, बी से भी येलो निकालेंगे, सेम अगर होगा तो यही तो होगा। तो जब ए से येलो निकालेंगे तो 18 निकालेंगे किस में से, 65 में से। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही तो लिखते हैं, जो पूछा है ऊपर नीचे टोटल। और बी से जब निकालेंगे तो 22/75 होगा। तो क्या ये बात क्लियर हो गई कि ए येलो हमने निकाल लिया, ए से भी येलो बी से भी येलो। ये सेम कलर का मतलब ये भी तो हो सकता है कि ए से ग्रीन और बी से भी ग्रीन आ जाए, ये भी तो हो सकता है। और का मतलब हम लोग प्लस लिखते हैं। देखो जरा, जब यहां से ग्रीन आएगा तो 22 निकालेंगे 65 में से, या तो 25 निकालेंगे 75 में से। यह भी तो हो सकता है कि 25 निकालेंगे 65 में से और 28 निकालेंगे 75 में से। अब यही हमें ऑप्शन देखना है। 65 75 हर जगह दिया है, 65 और 75 हर जगह दिया है। यूनिट डिजिट देख लेते हैं। देखो, अगर एलसीएम लिख लिए तो ये सारा ऐड होगा ऊपर ऊपर। 8 दूना 16 मतलब 6, 2 5 10, ठीक है, ये भी 0, यानी यूनिट डिजिट ऊपर 0 6 आएगा, जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यही वाला हम ऑप्शन हिट करेंगे। ये भाई साहब तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, या तो ये होगा या तो बी होगा। तो इतने बड़े कैलकुलेशन पर नन ऑफ दीज नहीं बनता है, ऑप्शन बी ही होगा। आप चाहें तो लगा के देख सकते हैं। उसके लिए भी लॉजिक है कि इस दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। 65 गुणे 75, 18 22 22 15, अगर 22 कॉमन कर लिए तो 18 और 25 बचेगा। देखो 22 कॉमन कर लिए तो 18 + 25 बचेगा, यानी कि 43 बचेगा। और यहां पर क्या है, 25 28 बटे में 65 और 75। अगर हम एलसीएम एक ही में ले लें तो ये वाली लाइन सीधे सीधे आकर के ऐड हो जाएगी। अब चेक करना पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इतना रिस्क लेना पड़ेगा। फिलहाल ऑप्शन बी करेक्ट है, आप चाहें तो पूरा कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल ए एंड सी, ग्रीन बताओ, ये हटा देते हैं। ए और सी का ग्रीन, ए और सी का ग्रीन डिफरेंस कितना है 1। हाउ मच परसेंट मोर लेस देन सम ऑफ ब्लैक जो है ए और सी में, ब्लैक ए और सी में कितना है 40। तो ये लेस है कि मोर है, लेस है। कितना लेस है, 39 लेस है। किस से, 40 से मल्टीप्लाई बाई 100। ये 2.5 बार में कट जाता है। 39 का अगर आप 2.5 गुना करेंगे तो 97.5 आएगा। ठीक है, 97.5। आप पहले निकाल लेते कि एक जो है 40 का कितने परसेंट है, तो आंसर आता 2.5%। तो 2.5% लेस करो तो 97.5 आ जाता।
ये इतनी आसान DII हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अलग है, ये आपका है RRB प्री 2017 का। ठीक है, एक बैग में 6 रेड 5 ग्रीन 4 येलो हैं, 2 बॉल निकाली जाती है, वन आफ्टर वन विदाउट रिप्लेसमेंट। निकाल लिया है तो रखना नहीं है। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन बॉल इज ग्रीन? कम से कम एक ग्रीन होगी। तो सेलेक्ट कितने करने हैं वो देखो, ग्रीन में से। बाकी क्या होगा? अदर होगा, ये याद रखना। 3 कलर है, एक ही का नाम दिया है तो बाकी अदर होगा। तो कम से कम एक ग्रीन होगी, तो एक कम से कम ग्रीन तो होगी। ठीक है, यहां पे सेलेक्ट कितना है? कम से कम एक ग्रीन हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो एक ग्रीन हुई तो एक अदर से आएगी, 2 ग्रीन हुई तो अदर से कुछ भी नहीं आएगा। तो फिलहाल 2 केस बन रहा है। प्रोबेबिलिटी बतानी है, टोटल बॉल बताएंगे। 6 5 11 4 15, 15 में से 2 निकालने हैं, नीचे हमने लिख लिया। ग्रीन में से एक निकालना है, 5 में से एक निकालना है, और अदर में से एक निकालना है। अदर है कितने? 10, 10 में से एक निकालना है, प्लस ग्रीन में से 2 निकालना है, 5C2। 5C1 5 होता है, 10C1 10 होगा, 5C2 10 होगा, और 15C2 जो होगा 15 गुणे 14 बटे में 2, यानी 105 होगा। नीचे 105 आया, ऊपर आया 60। 15 से 4 बार में, नीचे 7 बार में, 4/7, यानी ऑप्शन नंबर डी को इसमें हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एक बैग में, ये है RRB PO मेंस 2019। धीरे धीरे करके हम आपको प्रेजेंट के करीब ला रहे हैं। एक बैग में 8 रेड है, कुछ ग्रीन है और 6 येलो है। वेरिएबल का सीजन स्टार्ट हो चुका है, वेरिएबल का एरा स्टार्ट हो चुका है। अब आज के ज़माने में ट्रेंडिंग चल रही है वेरिएबल की। ठीक है ना, फिलहाल की बात करें तो 2019 से ही वेरिएबल के क्वेश्चन पूछने ज़्यादातर हो गए थे। एक बैग है, उसमें 8 रेड है, X ग्रीन है और 6 येलो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 ग्रीन बॉल A से 3/5 है। एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है उसका फ्रैक्शन। ये होगा टोटल, ये होगा ग्रीन। अब ये बताओ कि अगर 3 ग्रीन है, 5 में से 3 ग्रीन है, तो 2 क्या होगा? अदर होगा। अच्छा, अदर है कितने? 8 6 14, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 14 है। 7 का मल्टीप्लाई चल रहा है, टोटल कितने आएंगे? 35, और ग्रीन कितना आएगा? 21। यानी कि ग्रीन की वैल्यू 21 हो गई, रेड की वैल्यू 8 दिया हुआ है, और येलो की वैल्यू 6 है। ग्रीन का मतलब क्या है? x, x बराबर 21 हमें मिल गया। अब देखो जरा क्वेश्चन। एक बैग में, इन बैग बी देयर आर x-3 रेड। अब अगर हम बात करें बैग बी की, तो रेड कितने? x-3 मतलब 18। ग्रीन कितने? 21 - 9 यानी 12, और येलो कितने? 6। 2 बॉल निकाली जानी है 20 से, और प्रोबेबिलिटी बताना है दोनों रेड कलर की होनी चाहिए। टोटल बॉल कितनी है? 12 18 30 6 36, 2 निकालनी है। दोनों रेड होगी, यानी 18 में से 2 निकालनी है। तो लिखेंगे 18 17 बटे में 2, 36 35 बटे में 2। 2 से कटेगा 18 बार में, 18 से 18 कट गया। ऊपर 17 है, नीचे 70 है, 35 2 जा 70। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IBPS SO प्री 2018, एक बॉल पिक की जाती है बैग में, उसमें क्या रखा हुआ है? 8 येलो है, 7 ब्लू है, 6 ब्लैक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि न तो येलो होगा न तो ब्लैक होगा। तो न येलो निकालना न ब्लैक, मतलब निकालेंगे क्या? ब्लू। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। एक ही निकालना है तो 7C1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। नीचे क्या लिखेंगे? टोटल 15 6 21, 7/21 मतलब आया क्या? 1/3। देखो, इससे छोटा तुम कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन दिखा दो। जो लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी छोड़ करके हम आगे बढ़ जाएंगे, इससे छोटा क्वेश्चन तुम दिखा दो तो जाने, इससे छोटा क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी आप सॉल्व करें। कह रहा है कि इन अ बॉक्स देयर आर 12 ब्लू x रेड 20 ग्रीन बॉल है। कह रहा है कि एक रेड का मतलब है 1/3, यानी ये रेड है और ये क्या है? टोटल है। अब ये बताओ कि 3 में से एक रेड है, तो अदर कितने होंगे? 2। अदर कितने होंगे? 2। अगर रेड हटा दिया जाए तो अदर कितने हैं? 32।
तो 2 रेशियो की वैल्यू 32 है, यानी 16 का मल्टीप्लाई चल रहा था, तो टोटल 48 हो जाएगा और रेड कितना हो जाएगा 16, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 16 मिल गई। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी सम बताओ रेड और ब्लू का। रेड है 16 और ब्लू है 12, दोनों मिलके कितना हो गया 28। ऑप्शन नंबर सी को इसमें हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI PO प्री 2018, इसमें क्या पूछा गया देखिएगा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग वर्ड ट्यूसडे सच दैट वर्ड फॉर्म द लेटर ऑफ वॉवेल कम्स टुगेदर। वॉवेल्स एक साथ आने चाहिए। वॉवेल कौन कौन से हैं, जिसको भी एक साथ बोलेगा उसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। UEA बचा क्या हमारे पास TSDY, 1 2 3 4 और ये जो डब्बा है वो 5 एलिमेंट 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्स के अंदर 3 एलिमेंट है 3 फैक्टोरियल तरीके से। ये तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा था उसका कंडीशन है। नीचे हम प्रोबेबिलिटी में टोटल लिखते हैं। टोटल कितने हैं 3 3 6 और एक 7 फैक्टोरियल। अब देखो 5 फैक्टोरियल रहने देते हैं, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 होता है, एक लिखिए चाहे मत लिखिए। 7 फैक्टोरियल का मतलब होगा 7 6 और 5 फैक्टोरियल, ये कटेगा 6 से 6 कटेगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा कितना 7। 1/7 का मतलब ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। पनास हैज 15 येलो पिंक एंड व्हाइट बॉल इन हिज बैग। अब ये जो है IBPS PO मेंस 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि नंबर ऑफ ईच बॉल इज डिफरेंट इन द बैग। नंबरिंग अलग अलग है, 15 बॉल है, नंबरिंग अलग अलग है। डिफरेंस बिटवीन येलो बॉल एंड पिंक बॉल इज सेम एज डिफरेंस बिटवीन पिंक एंड व्हाइट बॉल। मतलब कि सभी बॉल की संख्या सेम नहीं है सब में। कह रहा है येलो और पिंक का डिफरेंस, येलो और पिंक का डिफरेंस सेम एज पिंक एंड व्हाइट बॉल के डिफरेंस के बराबर है। यानी कि अगर डिफरेंस को हम यहाँ पे माइनस लिखें तो पिंक उधर जाएगा और व्हाइट इधर आएगा, तो येलो प्लस व्हाइट होगा, यानी कि पिंक की वैल्यू आएगी येलो प्लस व्हाइट डिवाइडेड बाई 2। अब देखो क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग इज ग्रेटर देन 0.2। एक व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटीज है 0.2 का मतलब 2/10, यानी 1/5 से बड़ी है। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है व्हाइट अपॉन में टोटल। अच्छा, टोटल के बाद मतलब क्या होगा, येलो व्हाइट और पिंक, यही होगा। तो क्या येलो और व्हाइट के जगह पे हम 2p लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 2p, यानी कि नीचे क्या हो गया टोटल 3p, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से समझो जरा, येलो व्हाइट और 2p, येलो व्हाइट और पिंक, ये अगर तीनों लिखेंगे तो ये टोटल है ना। तो येलो प्लस व्हाइट की वैल्यू तो देखिए जरा, इक्वेशन में दिख रही है 2p है, यानी टोटल का मतलब हम टोटल किसे बोल रहे हैं 3p को बोल रहे हैं। तो ये जो होगा, ये जो प्रोबेबिलिटी होगी ग्रेटर देन 2/5, यानी 1/5 से ये ग्रेटर होगी। अब इस 3p को उधर ले जाओ जरा, w ग्रेटर देन 3p/5। ये 3p/5 का मतलब है कि पिंक जो होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, यानी कि p की वैल्यू हो सकती है 5 10 15 20। 20 नहीं हो सकती क्योंकि टोटल 15 बॉल हैं। ठीक है, 20 नहीं हो सकती, 15 भी नहीं हो सकती क्योंकि अकेले पिंक हो जाएगा तो बाकी कहाँ जाएगा, 0 में तो रहेंगे नहीं। ठीक है, 10 और 5 हो सकते हैं। अब ये बताइए, एक एक करके सोचते हैं कि जब p 5 होगा तो w ग्रेटर देन, p की वैल्यू 5 यहां पर रख करके देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं p की वैल्यू 5 रख करके देखोगे तो w जो होगा 3 से ग्रेटर होगा, ये आ रहा है। p की वैल्यू 5 है तो w 3 से ग्रेटर है, और p की वैल्यू जब 10 है तो w किससे ग्रेटर है, यहां पर 10 लिखिए, अगर आप 10 लिख देंगे तो 6 आएगा, यानी w 6 से ग्रेटर हो जाएगा। अब ये बताइए w की वैल्यू, व्हाइट की वैल्यू 6 से बड़ी है, 6 से बड़ी का मतलब 7 हो सकती है, तो 7 व्हाइट होगा और 10 पिंक होगा तो 17 बॉल हो गई। तो इस केस में बॉल की संख्या ज़्यादा हो जा रही है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर कौन सा पॉसिबल है, पहला वाला केस। क्या पॉसिबल है कि पिंक जो है 5 है,
पिंक की वैल्यू 5 है तो वाइट की वैल्यू 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी का मतलब 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8 कई नंबर हो सकती है। कह रहा है नंबर ऑफ वाइट बॉल इन द बैग। अब कई ऑप्शन है और मिक्स दे रहे हैं, तो जरा देखिएगा, इसके पास येलो भी था। अगर पिंक की वैल्यू 5 लिखेंगे तो वाइट 3 से बड़ा आएगा। 3 से बड़ा का मतलब ऐसे कर लेते हैं, पिंक की वैल्यू 5 रखेंगे तो वाइट जो है 3 से बड़ा आएगा। 3 से बड़ा का मतलब 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8, 9, 9 ही तक ऑप्शन गया, इससे ज़्यादा हम सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, 9 हो सकता है। तो दूसरा भी तो देखे हो, ये 5 है, 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 9, 5, 14, तो ये कितना होगा 1, 8, 5, 13, तो ये 2, 7, 5, 12, 12 होगा तो ये 3, 11 होगा तो 4, मतलब 5, ये 6 हो रहा है। जिसमें से ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। रीजन क्या था, बोला गया था कि डिफरेंट बॉल है, सबकी नंबर अलग अलग है, तो ये वाला केस क्या हो रहा है हमारे पास, गलत हो रहा है। कह रहे हो व्हाइट बॉल 3 हो सकता है क्या, व्हाइट बॉल 3 हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या आया था 3 से बड़ा, तो ये तो है ही नहीं। 4 व्हाइट बॉल हो सकता है क्या, बिल्कुल। 5 हो सकता है क्या, नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। 7 हो सकता है, बिल्कुल। 9 हो सकता है, बिल्कुल। 8 रहता वो भी हो जाता, 6 रहता वो भी हो जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो हमारे पास बी, डी और ई, बी, डी, ई करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को इसमें हम हिट करेंगे। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। ये इनइक्वलिटी है, इसको जरा सा समझिएगा। ठीक है, यहां पर प्रोबेबिलिटी लिखी गई है वाइट अपॉन में टोटल, प्रोबेबिलिटी ये लिखी गई है वाइट अपॉन में टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2019 का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी रहा है। इसमें बोला गया कि इन अ बैग विच कंटेन्स 60 पेन, 27 ब्लू है और कुछ रेड और ब्लैक में है। ब्लू की वैल्यू 27 है। इफ 2 पेन्स आर पिक्ड फ्रॉम बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट पेन बीइंग ब्लू और सेकेंड जो होगा ब्लैक 9/59 है। अब यहां पर पेन निकाली जा रही है और ये देख के लग रहा है कि 1/1 है। जब टोटल 27 टोटल 60 पेन्स हैं तो पहली ब्लू होगी, यानी कि 27 में से एक निकाला गया होगा और टोटल 60 होगा। अब निकालने के बाद टोटल तो 59 बच जाएगा, अब 60 नहीं रहेगा। अब क्या निकाला जाएगा, ब्लैक। ब्लैक की वैल्यू हमें नहीं पता, हमने ऐसे ही लिख लिया, ब्लैक में से एक निकाला गया होगा। इसी का फ्रैक्शन दिया है 9/59। 59 से 59, 9 से 3 टाइम में, 3 से 20 टाइम में, 20 उधर जाएगा तो ब्लैक की संख्या आ गई 20। अब ये बताओ कि ब्लैक 20 हो गया तो रेड के लिए बचा कितना, 13, तभी तो टोटल मिला के 60 होगा। कह रहा है कि रेड पेन बताओ, रेड पेन कितने होंगे, 13। ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस 2019, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन 2 डाइस एंड 4 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब कि डाइस और क्वाइन दो अलग अलग चीजें होती हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। डाइस पर 2 आएगा कि नहीं आएगा इसका क्वाइन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर डाइस पर 2 आ गया तो उस डाइस पर 4 नहीं आएगा। हम कह रहे हैं कि एक ही क्वाइन है और हेड आ गया और आप कह रहे हो कि टेल भी आएगा, ऐसा थोड़े होता है। हेड आ गया तो टेल नहीं आ गया, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं उसको अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं उसका डेफिनेशन आपको दिखा देता हूं। आप देख ही लीजिए, इंडिपेंडेंट इवेंट हम लोग किसे बोलते हैं। 2 इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ 1 इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अदर इवेंट। एक घटना हो रही है कि नहीं हो रही है उसका असर दूसरे पर पड़ेगा ही नहीं। जैसे अगर एक डाइस को थ्रो किया जाए और एक क्वाइन को फेंका जाए तो दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे का कोई फर्क ही नहीं है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा जरा, एंड वाला बोला है तो ठीक है, मल्टीप्लाई होगा एंड का मतलब, लेकिन और वाला केस बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो उसमें प्लस तो करेंगे
लेकिन माइनस करके इंटरसेक्शन भी करना होगा कि ये जो एंड वाला होगा वो माइनस भी हो जाएगा। जैसे इफ अ डाइस थ्रोन एंड ए क्वाइन टॉस्ड फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, इस पर ये आए और इस पर ये आए, बीच में क्या लगा है, और लगा है, एंड लगा होता तब तो ठीक था मामला। अब ये बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर एक क्वाइन फेंका जा रहा है तो उस पर हेड आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। ओ आर का मतलब प्लस, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है डाइस पर, 1/6। लेकिन इसके साथ साथ और में हम ये भी करेंगे, 1/2 और 1/6 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये हटाएंगे। तो ये जैसे कि आप यहाँ पर नंबर सिस्टम में अगर बात करें, अगर आपने पढ़ा होगा, वैसे ये नंबर सिस्टम जो हम बताने जा रहे हैं वो एसएससी का पार्ट है। हम कह रहे हैं कि 1 से 50 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हैं। तो आप 2 से डिवाइड करोगे 50 को, और 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो इसमें 25 नंबर मिलेंगे, इसमें 16 नंबर मिलेंगे। इसमें माइनस क्या करोगे, जो 6 से डिविजिबल होंगे, जो कॉमन हो गया होगा ना उसको आप माइनस करते हो, यानी कि 8 नंबर माइनस कर दोगे। तो ये वही चीज यहां पर भी है इंडिपेंडेंट इवेंट में। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया था कि प्रोबेबिलिटी, 2 डाइस हैं और 4 क्वाइन है, देयर इज सम ऑफ 7 ऑन डाइस एंड एटलीस्ट 2 हेड ऑन क्वाइन। तो जैसे कि हम एंड बोला है, यहाँ पे एंड बोला है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमने आपको फॉर्मूला भी दिखाया। तो 2 डाइस अगर फेंके जा रहे हैं, सम 7 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 6/36। सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी, ये आपको आपने अगर पीछे क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें एक डाइस का क्वेश्चन था, उसमें मैंने ये चीज़ बताई हुई थी कि सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे छोटा सम 2, सबसे बड़ा 12, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12। इसको बनाने के तरीके कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6, और इधर से भी 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये अपने आप 6। तो 7 बनाने के कितने तरीके हैं, 6, तो 6/36। और अब ये बताओ, इसका अलग से कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये 1/6 आ गया और इसमें मल्टीप्लाई हमें करना है, लेकिन पहले निकाल लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 4 क्वाइन फेंके जा रहे हैं तो कम से कम 2 हेड, 4C2, 4 पर, 4 में से 2 पर हेड आएगा, अपॉन में टोटल क्या होता है, 2 to the power 4। अगर तीन क्वाइन है तो टोटल कंडीशन 2 के पावर 3, 4 क्वाइन है तो 4, 5 क्वाइन है तो 5, 2 क्वाइन है तो कंडीशन क्या होता है, 2 का स्क्वायर। ये टोटल है, ये टोटल कंडीशन है किसके लिए, फॉर क्वाइन के लिए। क्वाइन के लिए टोटल कंडीशन ऐसे लिखी जाती है। तो उस पे 2 हेड आया होगा, ये भी तो हो सकता है कि 3 हेड आया होगा, हाँ, या तो 2 हेड या तो 3 हेड या तो 4 हेड आएगा। कम से कम यहां पे बोला है कि 2 हेड आए, एट लीस्ट 2। तो 1/6 तो होगा ही, इसके अलग से हम लिखेंगे 2 के पावर 4 क्या होगा, 16। 4C2 कितना होगा, 6। 4C3 कितना होगा, 4, 10, और ये एक 11। तो ये 1/6 है और 11 में यहाँ पे 16 होगा, यानी कि कुल मिलके 11/96 आया, और ऑप्शन नंबर बी को इस तरह से हम हिट कर देंगे। ये कंडीशन होता है सॉल्व करने का। ये हमने किसके लिए सॉल्व किया है, डाइस के लिए सॉल्व किया, और इधर हमने क्वाइन के लिए। जब कई क्वाइन आ जाते हैं ना तो ऐसे ही कहते हैं, जैसे कि 8 क्वाइन टॉस किए गए, ठीक है ना, 8 क्वाइन टॉस किए गए, उस पर 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी लिखना है तो नीचे तो टोटल लिखेंगे, 2 के पावर 8, 8 क्वाइन है तो 8 पावर आएगा। 3 हेड आना चाहिए, 8 क्वाइन में 3 पर हेड आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, 8C3। वैसे ही यहां पर हमने लिखा है कि 4 क्वाइन में से 2 पर हेड आना चाहिए, तो 4C2। लेकिन बोला है कि कम से कम 2, इससे ज्यादा हेड हो सकते हैं, तो हमने दोबारा हेड गिना, फिर हेड गिना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है आरआरबी पीयू प्री 2019। 6 रेड 8 ब्लैक 6 ब्लू बॉल है, आउट ऑफ दिस 6 ब्लैक 6 बॉल्स आर पिक्ड आउट एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 2 रेड और 2 ब्लैक और 2 2 होना चाहिए, ठीक है। 6 रेड है, 6 में से हमें कितने निकालने हैं, 2,
8 ब्लैक है और 8 ब्लैक में से 2 निकालना है, 8C2। 6 ब्लू है, 6 में से 2 निकालना है, नीचे लिखेंगे टोटल, 8 6 14 और 6 20, 20C6। 6 5 30 का आधा 15, 15 ये वाला अलग आएगा। 56 का आधा क्या होगा, 28। 30 का आधा 15। नीचे लिखते हैं टोटल, 20, 19, 18, 17, 16, 15। देखो हुआ क्या, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। और नीचे क्या लिखेंगे, 6 5 4 3 2 1। 5 और 3 से एक 15 गया, 4 और 2 से 18 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये 14 बार में कट जाएगा। अब और कटेगा, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा ये 4 बार में, और इस 3 से ये 6 बार में कट गया, और उस 6 से ये 6 कट गया। अभी भी कटेगा ऊपर, फिर से फ्रेश लिख लेते हैं। 15 बचा है, 14 बचा है, और 4 बचा है, 19 और 17। एक ही बार कटेगा। 2 से ये कटा 7 बार में, और 2 से कटेगा 2 बार में। अब ये 15 7 जा 105 होगा, और नीचे क्या आएगा, 19 17 2। 19 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का स्क्वायर 323, 18 का स्क्वायर -1 होगा। ठीक है, अब ये कट नहीं रहा था, 105 बटे में 646 होगा। और आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि मैं ऑप्शन में यहाँ पे प्रॉब्लम रही थी। और ये बुक का ऑप्शन है, मुझे अच्छे से याद है कि उसमें भी ऑप्शन यहाँ पे एरर है। उसने क्या किया है ना कि हमने जो ये लिखा है ना, उसने भी वही लिखा है, लेकिन उसका जो है आ रहा है ऑप्शन में 12/52। 12/52 कैसे आ जाएगा भैया, 19 कैसे कटेगा, 19 किसी से लिखा, उसने भी यही है, जो हमने लिखा है वही लिखा है, लेकिन कटाते समय उसने 19 को गायब कर दिया। 19 बताओ किससे कटेगा, लिखा हुआ तो है, 19 किसी के टेबल में आएगा। 38 रहता तब तो कट जाता, उसने भी 28 लिखा है, मेरा भी 28 है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिएगा, तो इसमें ऑप्शन में एरर था, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। जो आपने सॉल्व किया है, आपको सॉल्व करने का मेथड पता होना चाहिए। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 3 चेयर्स इन अ मीटिंग हॉल। अ मीटिंग कंडक्ट एंड अटेंड बाई समथिंग नंबर ऑफ पीपुल थे, कुछ पता नहीं है। एक्स की वैल्यू बतानी है, अगर टोटल जो है 60 तरीके से बैठ सकते हैं, कि टोटल एक्स लोग हैं। अब बैठेंगे तो कोई 3 ही ना, क्योंकि 3 ही चेयर है। आप इसको अलग अलग ढंग से सॉल्व कर सकते हो। हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं, जिस तरह से वो जो हम लोग नंबर बनाते हैं डिजिट वाले, मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन है 4 लोग थे, तो इसमें 4 लोग बैठेंगे, तो इस कुर्सी पर, पहले कुर्सी पर बैठने के लिए अगर 4 लोगों का नाम आ सकता है, एक लोग बैठ गए तो इस पर 3 लोग बैठ सकते हैं, 3 लोगों के बैठने के लिए अवेलेबल है ये। फिर एक लोग बैठ गए तो अब 2 लोग अवेलेबल हो गए, तो क्या ये 60 आया, नहीं आया। 4 3 12 2 24। 4 लोग नहीं होंगे तो 3 भी गलत है। 5 चौको 20 3 60, ये वाला ऑप्शन हिट करेंगे, ऑप्शन सी। आपको हमें पता है कि नहीं समझ में आया, हम ये बोलना चाहते हैं कि ABCDE 5 पर्सन है, ये 5 पर्सन है, इस पहले कुर्सी पर कौन बैठ सकता है, बोलो कि पांचों में से किसी को भी बैठा सकते हैं। यानी इस कुर्सी को भरने के लिए कितने आदमी अवेलेबल है, 5। 5 तरीके से ये कुर्सी भर सकती है। हमने बोला कि हमने इस पे A को बैठा दिया, अब इस कुर्सी पर बैठने के लिए कितने लोग फ्री बचे हैं, तो बोलोगे कि 4 लोग बचे हैं। ठीक है, इस पर हमने B को मान लो बैठा दिया, 2 कुर्सियां भर गई। तीसरी कुर्सी पर बैठने के लिए कितने लोग बचे हैं, 3 लोग बचे हैं, तो 5 को 20 3 60। ऑप्शन यहाँ पर ये डेटा मैच कर रहा है, 60 वे हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन को हिट करेंगे। ये क्वेश्चन जो है इस तरह से लगाओगे तो बहुत आसान पड़ेगा। ये पीओ मेंस है, ये बताओ कौन सा मेंस इससे छोटा सॉल्व होगा, इससे भी आसानी तरीके से कोई भी मेंस सॉल्व नहीं होगा।